लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्रवेश वर्मा जी से वो भी अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संबोधित के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। जोरदार तालियां। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ खड़ा। जिसको भगवान ने एक हाथ दिया एक हाथ खड़ा करो, जिसको दोनों हाथ दिए दोनों हाथ खड़ा करो। बोलो भारत माता की। हमारे हरिनगर से विधानसभा का चुनाव लड़े भाई बग्गा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई गगन जी, हमारे बब्बू जी, हमारे राजीव धवन जी, हमारे राजीव बहल जी, सुशील महाशय जी, हमारी निगम की प्रत्याशी बहन रेखा जी, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं। अभी एक अंकल मुझे मिले थे, उन्होंने कहा मुझे कि मैंने तेरे पिताजी के चुनाव में भी काम किया। तो ऐसे ऐसे लोग, मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, मेरी माता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। आपके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे सारे युवा साथियों, मेरी कॉलोनियों के आए हुए मेरी जनता, सभी मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे आपको मालूम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप ही जवाब दे देना। मैं आपसे 10 बातें पूछूंगा, 12 बातें पूछूंगा, तो आप मेरे को बताना कि आम आदमी पार्टी ने किया या नहीं किया। क्या आपके क्षेत्र में कोई भी नया स्कूल बना? अगर बना हो तो नाम बता दो। क्या आपके क्षेत्र में कोई भी नया कॉलेज बना? क्या पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक भी हॉस्पिटल बनाया? क्या पूरे दिल्ली में एक भी यूनिवर्सिटी बनाई? क्या पूरे दिल्ली में एक भी स्टेडियम बना? क्या पूरे दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर बना? अच्छा, आपके घर में बिजली का बिल तो नहीं आता ना? है? 10-10 हजार आता है। किसके घर में बिल आते हैं? हाथ खड़ा करो। 8,000, 9,000, 10,000। नहीं, ऐसे बिल्कुल आता है। केजरीवाल जी गुजरात में 100 बार बोलते हैं दिन में सुबह से रात तक कि भाई दिल्ली वालों को बिजली मुफ्त दे दिए। बोलने से क्या होता है? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो इसलिए बोल रहे हो कि बिल आता है? बताओ, पीछे आता है क्या बिल? बिल्कुल आता है। अच्छा चलो, बिल आता होगा, पानी तो 24 घंटे साफ आता है ना? नहीं? किसके घर में 24 घंटे साफ पानी नहीं आता? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनके घर में साफ पानी आ रहा है ना? तो काम कौन सा हुआ? कोई एक काम तो बताओ जो हुआ हो। दिल्ली में दिल्ली सरकार जिसका 75,000 करोड़ का बजट है, उसने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। और हमारी गरीब एमसीडी ने हमारे तिलक नगर में माता गुजरी हॉस्पिटल बना दिया। वो कहता है एमसीडी ने क्या काम किया बताओ? मैं बताता हूं। हमारे पंजाबी बाग में वेस्ट टू वंडरलैंड पार्क बनाया। आज पूरे दिल्ली जाती है उसको देखने के लिए। मैंने आपके वार्ड में 22 ओपन जिम लगाए, 22। मैंने आपके वार्ड में 10 अपना गजीबो लगाए पार्कों में। ये लोग कोई काम नहीं बता सकते। 10 साल से यहां पर सत्ता में बैठा है सामने वाला, 10 साल हो गए, मगर वो 10 उपलब्धि नहीं बता सकता। ये बिल्कुल ठीक या आपने छपवाया है कि भैया 10 काम बता दो जो आपने 10 साल में किए, वो नहीं बता सकता। अगर आपके वार्ड में अभी तक गंदा पानी आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, तो काम क्या हुआ भैया? अभी मेरे से यहां से तिहाड़ गांव के सनातन धर्म मंदिर के प्रधान आए थे। कहां पर है? कहाँ है वडेरा जी? कौन है अपना? आप है ना? अच्छा, यहाँ पे हमारे इस पूरे वार्ड में जो हमारे 10-20 मंदिर होंगे, गुरुद्वारे होंगे, तो वहां से कौन कौन जुड़ा है? हाथ खड़ा करके बताओ। इतने सारे लोग जुड़े हो। आपको आज एक काम देकर जा रहा हूं।
आज केजरीवाल को पत्र लिखना है, वो बोलते हैं ना लव लेटर लिखा करो। आज केजरीवाल जी को पत्र लिखो, उसमें लिखो, आदरणीय केजरीवाल जी, जैसे आप दिल्ली में मस्जिदों के मौलवियों को और उनके सहायक को 18,000 16,000 की तनख्वाह देते हो, वैसे हमारे मंदिर के पुजारी और हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथी और उसके सहयोगी को भी 18-16 हजार रुपए की सैलरी देना 3 दिन में अंदर प्रारंभ करो। क्या आप लिखोगे? मैं पूरे दिल्ली में बोल रहा हूं, सारे पत्र लिखो, 3 दिन का उसे समय दो। वो यही कहता था ना, जनता सर्वोपरि है, जो जनता तय करेगी मैं मान लूंगा। तो सारे मंदिर गुरुद्वारे के प्रधान तय करो, उसको पत्र लिखो, 3 दिन का समय दो। और अगर 3 दिन में उसने घोषणा नहीं करी तो अपने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में 10 बाय 10 फुट का होर्डिंग लगवा देना कि हमारे मंदिर और गुरुद्वारे में केजरीवाल का आना जोर से बोलो, क्या है? बंद है। हमने क्या गुनाह किया है? दिल्ली के लोग जो है टैक्स देते हैं, केजरीवाल को टैक्स देते हैं, और वो उन हमारे पैसों से कोई नया स्कूल कॉलेज नहीं बना रहा है, वो मस्जिद के मौलवियों को, उसके सहायक को हर महीना 34,000 रुपए की सैलरी देता है। 42,000 की सैलरी देता है। और अभी आरटीआई के जवाब में आया कि कितना पैसा दे चुका है, 101 करोड़ रुपया उन लोगों को जा चुका है सैलरी का। मैंने नहीं सुना किसी मंदिर वाले को मिला हो, किसी गुरुद्वारे वाले को मिला हो। हमसे क्या बैर है? तुम्हारा मंत्री गौतम, वो हजारों लोगों को इकट्ठा करके शपथ दिलाता है कि भगवान श्री राम कृष्ण जी, भगवान शिव, इनकी पूजा नहीं करेंगे आज के बाद, हम कोई भगवान को नहीं मानेंगे, माता रानी को नहीं मानेंगे। उसका मंत्री ये शपथ दिलाता है। हमने क्या बिगाड़ा है? दिल्ली के हिंदुओं ने भी तो तेरे को वोट किया, दिल्ली के हिंदुओं ने भी तो तेरे को मुख्यमंत्री बनाया। अगर तू साफ पानी भी नहीं दिया, बिजली भी माफ नहीं किया, कोई काम भी नहीं किया, उसके बाद भी हम तेरे को वोट दे देते हैं, और तू हमें बदले में क्या देता है? ये खराब हवा जो पंजाब से आ रही है, ये इतना गंदा पॉल्यूशन। मेरे को डॉक्टर ने कहा कि परवेश, आपको मालूम है एक आदमी दिल्ली में जो सांस ले रहा है वो 50 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर में ले रहा है एक दिन में। यानी कि 50 सिगरेट पी रहे, उतना धुआं अंदर जा रहा है। मेरे को एम्स के डॉक्टर ने कहा कि बच्चों को लंग कैंसर हो रहा है, हमारे बुजुर्गों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। दिल्ली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसका गला खराब ना हो, खांस ना रहा हो। पहले वो अकेला खांसी करता था, हर इंटरव्यू में खाकू खाकू करता था। आज वो चुप है मगर पूरे दिल्ली खांस है। हमारी यमुना कितनी गंदी हो गई, कितनी मैली हो गई। क्या बिगाड़ा है हमने? दिल्ली में उसने क्या दिया? 1984 में हमने सुना था कत्लेआम हुआ था। मैं तो उस समय 7 साल का था, मगर वो भी मेरे को दृश्य याद है कि जब हमारे घर में हम रहते थे केशवपुरम में, उसके घरों के बाहर में कोई गाड़ी चल रही थी, किसी को टायर डालकर मार दिया था। मेरे को आज भी याद है, जब मैं सुबह उठा था तो आग ही आग, धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। उसके बाद दिल्ली में 2 साल पहले दंगा हुआ, यहां पे यमुना पार में हजारों सैकड़ों हिंदुओं को मारा। उसका मास्टरमाइंड कौन निकला? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन। जब ओखला में वहां पे पुलिस गई तो उसके विधायक के घर छापा मारा, उसके विधायक के घर से अवैध हथियार मिले, करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी के कागज मिले। वो कौन था? आम आदमी पार्टी का निगम, वहां का विधायक अमानतुल्लाह खान। जब दिल्ली में 2021 में मई के महीने में कोविड से सैकड़ों लोग मर गए,
आपके सुभाष नगर में भी आप ये सुनते थे कि सब अपने घरों में ताला बंद करके अंदर बैठ गए थे। ऐसी कोई गली नहीं थी जिसमें से अर्थी नहीं जारी होती थी। शमशान घाट में 24 घंटा का वेटिंग होता था। मेरे पास जीवन में पहली बार फोन आते थे कि भैया हमें शमशान घाट में जगह दिला दो। जब दिल्ली वाले ऑक्सीजन मांग रहे थे, दिल्ली वाले कंसंट्रेटर मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, दवाई मांग रहे थे, उस समय केजरीवाल ने मई 2021 में क्या दिया दिल्ली वालों को? शराब की पॉलिसी दी। एक बोतल के बदले में 2 बोतल फ्री। उसके बाद में केजरीवाल ने 4 महीना पहले बोला कि दिल्ली वाले बीजेपी वाले ऑपरेशन लोटस चला रहे, हमारे 20 विधायक लापता है, सुबह से मिल नहीं रहे। मैंने कहा मिलेंगे कैसे? एक बोतल के बदले में 2 बोतल फ्री मिल रही है। रात को पीते हैं, सुबह नाली में पड़े रहते हैं, 12-1 बजे घर आ जाते हैं। 2 बजे ट्वीट आया अरविंद केजरीवाल का, सारे विधायक घर आ गए। मैंने कहा उनसे पूछो भाई किसने, कौन तुम्हें पकड़कर ले गया था, कौन सी नाली में पड़े थे, बताओ। हमारे ऊपर में झूठे आरोप लगाना। और कल तो इन्होंने कमाल ही कर दी। कल तो इन्होंने मेडिकल साइंस का मजाक ही उड़ा दिया। जो इनका मंत्री 6 महीने से जेल में है, जिसको कोर्ट जमानत नहीं दे रही, जो 16 करोड़ रुपए के हवाला आरोप भी है, वो जेल में क्या करा रहा है? क्या करा रहा है? तेल मालिश, चंपी मालिश। और मनीष सिसोदिया हमें बेवकूफ समझता है, वो मेडिकल साइंस को बेवकूफ समझता है। वो कह रहा है वो मसाज नहीं है, वो क्या है? फिजियोथेरेपी। ऐसा होता है फिजियोथेरेपी। आज इंडिया के फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बोला कि मनीष सिसोदिया को माफी मांगनी चाहिए, उसने हमारे प्रोफेशन का मजाक उड़ाया। ये फिजियोथेरेपी नहीं। अगर ये फिजियोथेरेपी है तो क्या दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी फिजियोथेरेपी दी जा रही? क्या लोगों को ऐसे ही मार रहे हैं फिजियोथेरेपी के नाम पर? परसों हमने वीडियो देखा, नाम है इनकी पार्टी का आम आदमी पार्टी, और अपना टिकट कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? कैसे देके? कितने रुपए का भाव है? 3 करोड़। नाम क्या है पार्टी का? आम आदमी। तो अगर आपके पास में 3 करोड़ रुपया है तो आप निगम पार्षद बनने के लायक हो। अगर आप कार्यकर्ता हो तो निगम पार्षद नहीं बन सकते हो। यह हमारी पार्टी में संभव है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है, मगर आम आदमी पार्टी में 3 करोड़ होगा तो निगम पार्षद की टिकट है, 5 करोड़ होगा, आप जानते हैं यहाँ की विधायक कैसे टिकट लाई, 5 करोड़ होगा तो विधायक की टिकट है, और 50 करोड़ होगा तो राज्यसभा की टिकट है। सिंपल है, कुछ ज्यादा हेर फेर वाला मामला नहीं, सिंपल कैलकुलेशन। रेट फिक्स्ड है, दुकानों में लिखा होता है ना, भाव तोल ना करें, रेट फिक्स्ड है, नो एक्सचेंज, नो गारंटी, नो वारंटी। ये वो मामला। तो क्या सोचना है? क्या अभी भी कुछ सोचने को बाकी रह गया कि भैया भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताना है? तो मैं बताता हूं क्यों जिताना है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को सैल्यूट मारता है, इसलिए जिताना है। वो सैल्यूट भारत के प्रधानमंत्री को नहीं था, वो सैल्यूट देश के 150 करोड़ लोगों को सैल्यूट था, इसलिए जिताना। हमें प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना है या एक ऐसे घटिया जो अपना बहरूपिया है उसके साथ खड़ा होना, ये आपको तय करना है। आपके बच्चों का भविष्य इस हमारी जहरीली सांस में बीतेगा। खुद तो वो चला गया गुजरात, वो अच्छी साफ हवा लेना, कभी चला जाता है हिमाचल, वहां पे साफ हवा खाता। हमारी मां यमुना को गंदा कर दिया और वहां पे जाके गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट के सामने फोटो खिंचवा रहा है। जापान में सियोल में जाकर वहां की नदी को देख के आ रहा है।
अरे भाई साबरमती रिवर फ्रंट देखो, हमारे मुख्यमंत्री जब थे, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कितना अच्छा बनाया, कितना सुंदर बनाया। आज वहां के लाखों लोग रात को खाना खाने के बाद में सैर करते हैं। क्या हमारी मां यमुना ऐसी नहीं बन सकती? क्या करना क्या था? केजरीवाल जाता साबरमती रिवर फ्रंट, पूछता भाई कौन आर्किटेक्ट थे, कौन इंजीनियर थे, उन कंपनियों को पकड़ता, दिल्ली लेके आता, सर्वे कराता, अपना विज्ञापन में जो पैसे लुटा रहा है उनको दे देता, और हमारी मां यमुना भी साबरमती रिवर फ्रंट जैसी एक सुंदर सा रिवर फ्रंट हो जाता। तो भाइयों मेरे बहनों, ये चुनाव इस गलतफहमी में ना रहना कि रेखा साहनी लड़ रही है, ना, ये चुनाव कमल का निशान लड़ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी की पार्टी का सिंबल है। ये चुनाव आप सभी लोग लड़ रहे हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आपको अगले 15 दिन ये चुनाव लड़ना है, ताकि 5 साल दोनों मियां बीवी आपकी सेवा में 24 घंटे लगे रहे। यह आपको काम करना है। हमने पिछली बार यहां से गगन, हमारा प्रत्याशी था, थोड़ी बहुत से रह गया, थोड़ा आशीर्वाद की कमी थी इसलिए रह गया। अभी दोनों हाथों से आशीर्वाद रख देना, खूब प्यार देना और बोलना भाई मेरे मोहल्ले में आने की जरूरत नहीं है, मेरी सारी ब्लॉक की वोट वो हम कमल का निशान को दबाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई प्रवेश वर्मा। केजरीवाल को सबक सिखाना है। और जो मैंने मंदिर गुरुद्वारे वालों से बोला, आज वो पत्र लिख देना, एक कॉपी मुझे भेज देना, ताकि मैं हजारों मंदिर गुरुद्वारों के पत्र इकट्ठा करके हमारे एलजी साहब को भेजूं, और कम से कम ये तो बोलूं भैया या तो हमें दो या उनकी भी बंद कर दो, क्योंकि हमारे पैसे किसी को नहीं जाने चाहिए। हम तय करेंगे। हमारे पैसे तो अपनी वोट बैंक के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। अभी आपने देखा श्रद्धा में और वो आफ्ताब को, ऐसे ये सारे लड़के हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खेल रहे हैं। ये नहीं होने देंगे। जब मुख्यमंत्री उनको 42,000 रुपया देगा तो उनकी ताकत बढ़ती है, उनकी हिम्मत बढ़ती है। उनको लगता है मुख्यमंत्री हमारे पीछे पड़ा है, और अगर तिहाड़ भी चले जाएंगे तो मसाज मिल जाएगी। ये सोचकर कोई डर नहीं बैठा है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रेखा साहनी, गगन साहनी यहां से मेरी ताकत बनेंगे, तो हमने जितने काम कराए उससे ज्यादा दोगुनी ताकत से यहाँ पर काम कराएंगे। बोलो भारत माता की जय। इंद्रपाल सिंह बग्गा जी, सभी जोरदार तालियां बजा दें एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे भारत माता की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे पश्चिमी दिल्ली के युवा सांसद और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मतों से जीतकर आने वाले सांसद श्री प्रवेश सिंह वर्मा जी, हमारे जिला के बड़े ही जुझारू अध्यक्ष श्री सचिन भसीन जी, हमारे यहाँ के मंडलाध्यक्ष पूर्व प्रत्याशी श्री गगन साहनी जी, कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के हमारे बीच में आए, और यहाँ सुभाष नगर की सबसे बड़ी रामलीला का संयोजक श्री राजीव बहल जी, हमारे यहाँ के मंडल के संयोजक सुशील महाशय जी, और बहुत ही अच्छा मंच का संचालन कर रहे हमारे अमित गाबा जी। काफी देर से मैं आप लोगों से बात कर रहा था, लेकिन गाबा जी ने कहा कि फिर से मुझे आप लोगों से बात करनी है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा कि हम ये चुनाव कूड़े पे लड़ेंगे। हमने उनके उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। सुभाष नगर के जिस भी गली में जाकर आप देखोगे, आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। 10 साल से आम आदमी पार्टी का पार्षद है। इस बार उसको हरा के हम केजरीवाल जी का सपना सच करेंगे। जिसने सुभाष नगर के अंदर गंदगी फैलाई है, उसको कूड़े फैलाया है, उसको बाहर करने का काम करेंगे और रेखा साहनी जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ये चुनाव हम कूड़े पे लड़ेंगे। निश्चित रूप से ये चुनाव हम कूड़े पे लड़ेंगे। और जिसने लोकतंत्र को तार तार किया है, जिसने तिहाड़ जेल को मसाज का अड्डा बना दिया है, उस कूड़े को दिल्ली से बाहर करने का काम करेंगे। दिल्ली के अंदर जब
ताहिर हुसैन के द्वारा जब हिंदुओं के कत्ल कराए गए तो अमनतुल्ला खान उनके जो विधायक थे, जो उनके मंत्री पद पे काबिज है, अमनतुल्ला खान उसको डिफेंड कर रहे थे, अमनतुल्ला खान उनको लीगल फैसिलिटीज दे रहे थे, उनके घर जाके पैसे दे रहे थे। ऐसे कूड़े को बाहर करने का काम सुभाष नगर की जनता करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। जब आप लोग यहाँ पे छठ पूजा मना रहे थे तो यमुना घाट के ऊपर छठ पूजा के ऊपर बैन करने वाले कूड़े को बाहर करने का काम आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? जब इस देश के अंदर जब हमने हमारे किसी भी नेताओं ने भाषण दिया तो हम लोग क्या कह रहे थे? भारत माता की जय। हम लोग क्या कह रहे थे? वंदे मातरम कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? लेकिन इसी दिल्ली के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे। इसी दिल्ली के अंदर देश की लोकतंत्र जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी घुस गए, उस अफजल गुरु के समर्थन के नारे लगे। ये कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिल्ली के कूड़े ने उसके गले में जाके मारा डाली। उस कूड़े को दिल्ली से बाहर करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, जब उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर रोज आतंकवादी हमले होते थे, दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमले होते थे, गुजरात के अंदर हमले होते थे, मुंबई में हमले होते थे, जब आतंकवादी दिल करता था आतंकवादी हमले करते थे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पूरे 8 साल के अंदर आतंकवादियों ने एक भूल की, पुलवामा के अंदर बम ब्लास्ट करने की भूल कर बैठे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक की। दिल्ली के कूड़े ने उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछा। किसने पूछा था सवाल? पूछा था, किसने पूछा था? दिल्ली के कूड़े ने उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछा। भारतीय सेना को कहा सबूत दो कि आपने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं की। उस कूड़े को बाहर करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। मित्रों, इसी दिल्ली के कूड़े को उनका एक मंत्री ये कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानते, भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते। राजीव बहल जी बैठे हैं, बहुत बड़ी रामलीला करते हैं। आप सब लोग उस रामलीला में गए थे? ये कहता है भगवान राम को नहीं मानते, और उस जिस मंत्री ने ये कहा था भगवान राम को नहीं मानते, उस व्यक्ति को जिसने स्टार प्रचारक बनाया और हिंदुओं को चुनौती दी, उस कूड़े को दिल्ली से बाहर करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और जिस हमारे हिंदू भाई दिलबर नेकी की हत्या करके नाले के अंदर फेंक दिया गया, उस ताहिर हुसैन को जिसने लीगल एड दी, कानूनी मदद की, उस कूड़े को बाहर करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, इस सबको करने का काम अगर आपने करना है तो यहाँ बैठने से नहीं होगा। अगले 15 दिन हमें सुभाष नगर के घर जाना होगा और रेखा साहनी जी के लिए वोट मांगने होंगे। कमल के बटन के ऊपर अगर इतने वोट आने चाहिए कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं सबकी जमानत जब्त होनी चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मित्रों, भारत माता की जय दोनों हाथों के साथ कह के, दोनों हाथ उठा के समर्थन दो कि अगले 15 दिन घर पे नहीं बैठेंगे, घर घर जाएंगे और कमल के ऊपर बटन दबा के रेखा साहनी जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। एक बार दोनों हाथों के मेरे साथ कहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अंतिम विजय हमारी होगी, अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। और उन्हें पराजित कौन करेगा? जिनके रक्षक राम है। उन्हें पराजित कौन करेगा? जिनके रक्षक राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा